गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए उस जीवित अद्वित परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए हम सब के जीवन को संभाला हुआ है, भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा हुआ है। और आज का दिन, नया दिन दिखाया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं धन मसीह, आप जीते दे परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्ग पिता, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आज के प्रभु, हालेलुया, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर होने दे महान परमेश्वर। आज के इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपके सत्य वचन का प्रकाश, हालेलुया, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग तक पहुँचे। और देश देश में, जाति जाति में, गांव गांव में, शहर शहर में, राज राज में, घर घर में, एक एक के जीवन में आपका राज है, आपकी मर्जी पूरी हो। हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। और शैतान का राज्य और कार्य नाश हो, लोगों को, जीवन को बचाने वाला परमेश्वर, आपने हमें बचाया, दुनिया के लोगों को बचाया। जो लोग प्रभु उद्धार से वंचित रह गए हैं उन्हें भी बचाएं प्रभु यीशु के नाम से। आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं अपने आप को। प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन को इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है एकमात्र जीवित और अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, मैं सबसे पहले यह बता दूं कि आज का जो वचन है प्रत्येक नए भाई, विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए, जो नए नए प्रभु पर विश्वास करके आए हुए हैं, और उनके लिए भी है जो उद्धार से वंचित हैं, जो जीवित अद्वित परमेश्वर से अभी दूर हैं या दूर आ रहे हैं। कुछ लोग अभी अभी आए हैं, उनके लिए है। तो वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को लास्ट में ग्रहण करें। वीडियो को भागा भागा करके ना देखें, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। वचन को सुने, वीडियो को देखें और आशीष पाएं। परमेश्वर का जो सत्य वचन होता है हमारे जीवन की भरपूरी के लिए होती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी भरपूरी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, हर प्रकार की भलाई चाहते हैं, अनंतकालिक उद्धार पाना चाहते हैं, सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। वचन सृजनात्मक है। जब हम वचन को अपने जीवन में धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर जो है बदलना शुरू कर देता है। वो सब कुछ उत्पन्न करना शुरू कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाए यहाँ तक, न कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विश्वास से हमारे लिए क्या संपादित हुआ? प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के विश्वास से हमारे लिए क्या संपादित हुआ? नंबर 1, हमारा उद्धार हुआ। नंबर 1, हमारा उद्धार हुआ। मरकुस 16 का 16 आयत। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी को क्या मिलता है? दंड मिलता है। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और सबको पता है कि दोषियों को दंड मिलेगा। दोषी इसलिए ठहराया जाएगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा महान प्रबंध किया। हमारे प्राणों के आत्मा को उद्धार के लिए स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आने वाला
जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास नहीं किया और अपने पापमय घृणित जीवन जीते हुए जीवन जिया और शैतान की इच्छा को पूरी करके अपने जीवन को नाश किया। इस कारण से यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम, महान प्रेम, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए सदियों से लोग ना जाने कितने प्रकार के कर्म धर्म कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, पर ये सब अब हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसलिए कहा है कि लोग जो है देखी हुई बातों पर, शैतान की भ्रमित किए हुए बातों पर लोग विश्वास करते हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, कर्म करो धर्म करो, सोना चढ़ाओ पान चढ़ाओ फूल चढ़ाओ मिठाई चढ़ाओ भेड़ सकरो चढ़ाओ बकरा चढ़ाओ सूअर चढ़ाओ गधा चढ़ाओ, पता नहीं कहाँ कुछ क्या कुछ करते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की दया प्राप्त करना ही हमारे लिए अमरता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, नाश होने से बच जाएगा। नाश होने का तात्पर्य नीचे नरक में जाने से बच जाएगा। और 36 आयत में, यूहन्ना 3 का 36 आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किस पर? जो नहीं विश्वास करता नहीं मानता, क्रोध रहता है। परमेश्वर का क्रोध को कौन सह सकता है? परमेश्वर के क्रोध से कोई अनजान थोड़ी है। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो ना जाने कितने बड़े बड़े प्रलय आ जाती है और ना जाने कितने अरबों खरबों लोग उसमें तहस नहस होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो परमेश्वर से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बचने की ज़रूरत है। मनुष्य नहीं है जो उसे हम पंगा लें। ध्यान करें इस बात को। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 अध्याय। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 आयत में लिखा है। मैं आपको 30 और 31 आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु के दास ने कहा, सेवक ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो तो उद्धार पाता ही पाता है, उसका पूरे घराने के लोग उद्धार पा जाते हैं। घर में जब आप बल्ब जलाते हैं तो घर को सभी पूरे घर को प्रकाश पहुंचती है ना। एक पिता जो काम करता है अपने सारे बच्चों का पालन पोषण करता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा, मात्र केवल एक व्यक्ति विश्वास करने के द्वारा पूरे घराने के लोग उद्धार पाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे। फिर उनके बच्चों के बच्चों, बच्चों के बच्चों, पीढ़ी दर हजार, बाइबल में लिखा है 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की दया कृपा करुणा बनी रहती है।
कितने हजार पीढ़ी लोगों को आप नरक जाने से बचा सकते हैं। ये है परमेश्वर की महान उद्धार, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। समझ है तो समझ लीजिए, और जिसने समझ लिया है उद्धार पा चुका है। तो अब हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अब हमें स्थिर रहना, अब कुछ सोचना नहीं है, और संसार के किसी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, किसी बातों से चिंतित नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के साथ रहता है जो उस पर विश्वास करता है। किस पर? जीवते अद्वैत परमेश्वर पर। पहला पत्रस पहला पत्रस 1 अध्याय 8 आयत। पहला पत्रस 1 अध्याय 8 है, ध्यान से सुने। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आपका जीवन जो आपने जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है, महिमा से भरा हुआ है। कौन सी महिमा? स्वर्गीय महिमा से। और महिमामय जीवन, महिमामय सामर्थ, परमेश्वर की महिमा अद्भुत होती है। अभी नहीं देख पा रहे हो, दूसरे लोगों के जीवन में देख पा रहे हो, आप अपने जीवन में भी देखोगे। मैं नए विश्वासी भाई बहन बच्चों लोगों से भी कह रहा हूँ, और उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो अभी लोग आ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, हाँ मुझे जाना चाहिए, मैं क्यों पीछे रहूं? तो मत रहिए, आप आइए, जल्दी से आइए। दूसरा, हम धर्मी ठहराए गए हैं। किसके ओर से? किसके तरफ से? परमेश्वर के तरफ से। किसी पापी पाखंडियों की तरफ से नहीं, जो खुद रंग लेते हैं कपड़ों को काले पीले नीले, और खुद ओढ़ लेते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, 20-30 माला पहन लेते हैं, काले पीले नीले, कहाँ कौन कौन सी पत्थर लटका लेते हैं, शैतान के मरे हुए मुर्दों को हड्डी टांग लेते हैं, मुंडी टांग लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। उसके तरफ से नहीं, परमेश्वर की ओर से हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ही धर्मी है और वही हमें धर्मी ठहरा सकता है। और हम अपने आप में तो धर्मी है ही नहीं, कि किसी भी शास्त्र को आप पढ़ के देख ले तो सब लोगों ने छुपा रखा है। सारे शास्त्रों में लिखा है, हर एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य, बाइबल में तो ये लिखा है साफ साफ, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी हैं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मैं दूसरे किसी शास्त्र की बात नहीं करूंगा, मैं तो केवल बाइबल की बात करूंगा, जो परमेश्वर के जीवित सत्य वचन है, तो मैं केवल बाइबल की ही बात करूंगा। तो परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है, और हम जो विश्वास किए हैं धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5 अध्याय 1 आयत। रोमियो 5 अध्याय 1 आयत में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। बोलिए आमीन। गलातियां 2:16 आयत।
गलातियाँ तो 2:16 है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। संसार में कोई भी धर्म कर लो, कर्म कर लो, कोई भी व्यवस्था कर लो, उससे धर्मी नहीं ठहर सकते। गलातियाँ 3:6 से 9 आए। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। बोलिए आमीन। तीसरा, अब हम परमेश्वर के कोप का सामना नहीं करेंगे। अब हम परमेश्वर की कोप का सामना नहीं करेंगे। यूहन्ना 3:36। फिर मैं इसको रिपीट करके, एक बार मैंने पहले पढ़ा था, फिर रिपीट करके आपको सुना देता हूँ, क्योंकि नए लोगों को इतना सुधि बुद्धि नहीं रहता। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो अब हम क्या है, परमेश्वर के कोप का सामना नहीं करेंगे। यूहन्ना 4:16 से 18। प्रभु यीशु ने उसे कहा, जा अपनी पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ लिया, माफ़ कीजिएगा। ये है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों का एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन।
बोलिए आमीन। चौथा, हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे पाप क्षमा हुए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 आयत 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कोई भी विश्वास करेगा पापों की क्षमा। जब तक पापों की क्षमा नहीं मिलेगी तब तक उद्धार नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो सबसे पहले लोगों को क्या किया? पापों को क्षमा किया, फिर उनको चंगाई दी, और लोग जो है विश्वास करके उद्धार पाए। भीड़ के भीड़ लोग आए और उद्धार पाए लोग, और आज भी लोग आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ आ रहे हैं। रोड शोर मच रही दुनिया में। कुछ लोग जो है पता नहीं क्यों मेढक की तरह कुएं में वहीं सड़े हुए पानी में उछल रहा है, पता नहीं क्यों, निकलना ही नहीं चाहता। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 से 39। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 और 19 है। छब्बीस अध्याय 17 और 18 आयत। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। पांचवा, हम परमेश्वर के परिवार में संतान ठहराए गए हैं। हम परमेश्वर के परिवार में संतान ठहराए गए हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने, छांटता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वो छांटता नहीं है कि तू काला है, पीला है,
छोटा है, मोटू है, नाटू है या किसी भी जाति से, वो छांटता नहीं है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। गलातियां 3:26। गलातियां 3:26 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम सब, उन सब, जिन जिन लोगों ने, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर की संतान हो। तो आपको इस बात से कितना हर्ष खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं, किसी पापी का संतान नहीं, शैतान का संतान नहीं, किसी पाखंडी के संतान नहीं, परमेश्वर का संतान। आमीन। नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग, आप लोगों को कह रहा हूं मैं, हम पवित्र आत्मा पाते हैं। छठा, हम पवित्र आत्मा पाते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 15 से 18। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 15 से 18। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जाति अर्थात हम आप सब। बोलिए आमीन। सातवां, हम प्रभु यीशु के वापस आने तक सुरक्षित रखे गए हैं। हम प्रभु यीशु के वापस आने तक सुरक्षित रखे गए हैं। पहला पतरस 1:5 आयत आप घर में पढ़ लेना। 8वां, हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। पहला यूहन्ना 1:7। मैं जल्दी से पढ़ के सुना दूं। मैं पहले आपको वचन आपको बता देता हूं और फिर उसके थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं जल्दी फटाफट आपको मैं पढ़ के सुना दे करके पहले बता देता हूं, फिर बाद में जैसे अवसर मिलता है फिर उसके अनुसार मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। 7वां, 8वां, हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। पहला यूहन्ना 1:7, यूहन्ना 15:3, पहला कुरिन्थियों 6:11, प्रेरितों के काम 26:18 आयत। 9वां, हमने परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश पाया है। रोमियो 5:2 आयत, इफिसियों 3:12 आयत।
10वां, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तराधिकार मिला। गलातियाँ 3:22, इब्रानियाँ 6:12। 11वां, हम आत्मिक ज्योति पाते हैं। यूहन्ना 12:36, यूहन्ना 12:46, इब्रानियाँ 6:4, इब्रानियाँ 10:32। आप घर में पढ़ लेना। 12वां, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 3:15-16, यूहन्ना 6:40, यूहन्ना 6:47 और यूहन्ना 20:31, गलातियाँ 2:20। तो ये आप घर में पढ़ लेना और मैं आपको जहाँ तक हो सकता है मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ। तो हम यहाँ 8वां पॉइंट, हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो क्या है? हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। यूहन्ना 15:3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। किसके कारण शुद्ध हैं? वचन के कारण शुद्ध हैं, लहू के कारण शुद्ध हैं, वचन के कारण शुद्ध हैं। और पहला कुरिन्थियों 6:11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कैसे थे? मैं शुरू से आपको 9 से पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? तो हम भी ऐसे ही थे, बहुत सारे ऐसे ही थे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। बोलिए आमीन। नौवां, हमने परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश पाया। रोमियो 5:2। रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। पहुंच हुई। तो हमने परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश पाया। इफिसियों 3:12। जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। बोलिए आमीन, हालेलुया। दसवां, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तराधिकार मिला। गलातियाँ 3:22। गलातियाँ 3:22।
परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पूरी हो चुका है, अब हमें करना कुछ नहीं है। तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तराधिकार मिला है। बोलिए आमीन। 11वां, हम आत्मिक ज्योति पाते हैं। यूहन्ना 12:36 है। यूहन्ना 12:36 है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आ तो गए हो, अब बने रहो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। कितने लोग बनना चाहते हैं? इतने लोग ज्योति का। अरे आपने कल एक बात मैं बताऊं, आज तक कभी भी किसी भी मन ग्रंथ में आपने कभी सुना कि ज्योति का संतान कहीं लिखा है? नहीं मिला होगा, किसी भी मन ग्रंथ में नहीं मिला होगा आपको। पर इसमें लिखा है ज्योति का संतान, परमेश्वर ज्योति है। अगर कोई हमसे पहले पूछता था कि तुम किसके संतान हो, हम बोल देते थे साफ साफ, हम तो बेबिचारी पापी का संतान हैं। सच्चाई यही है। पर अब कोई पूछता है तुम किसके संतान? हमने परमेश्वर के संतान है। तो सच यही है कि संसार में जो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन न दे करके बेविचारी शैतान को दे रखा है। शैतान क्या करता है? मनुष्य बेविचार करवाता है, वो खुद भी बेविचारी है। वो चलिए हम उन बातों पे नहीं है, पर मन मुख में आ गया तो चलिए बोल दिया। तो जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति का संतान बनो। समय है सबके लिए कि जल्दी से बिना देरी किए हुए आए और ज्योति का संतान, परमेश्वर का संतान बन करके जीवन जिए, जीवन को बचाए। अन्यथा बेविचारी शैतान का संतान बन करके जीवन जीने से बाद में पछताने की छोड़ और कोई और कुछ वो नहीं है। पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला।